जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके सामने सेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सेट्स सेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय सेट्स। तो पहले ये जानना हम बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ मीन बाय सेट। सेट का मतलब ये होता है, सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज़ ए collection collection of well defined defined object. Yes, totally collection of data यानी कि objects, anything whatever may be. So जो कि वो मीनिंग देने जैसा हो, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट whatever में भी उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, तो वैसे ग्रुप को हम सेट कहते हैं। सेट यानी कि सिंपल तौर पे कहना चाहे तो ग्रुप। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों सिंबल्स। सिंबल्स ऑफ सेट्स। तो इसमें आते हैं फर्स्ट यूनियन। जिसको हम यूनियन कहते हैं। यूनियन, ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आता है दोस्तों सबसेट। ये सिंबल को हम सबसेट कहते हैं। सो नेक्स्ट वन आता है, इस तरह का जो सिंबल होता है सुपरसेट। सुपरसेट। इसके बाद ए जो होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसके बाद दोस्तों सेट्स के अंदर और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है ऑपरेशंस। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑन सेट्स। तो दोस्तों जैसा कि मैथमेटिक्स में चार ऑपरेशंस है, यानी कि अर्थमेटिक के अंदर हमको चार ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं। जैसा आपको सभी को पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। Similarly, like that, in set also, some operations are there. By the help of those operations, we are solving so many sets problems. So first आता है यूनियन। यूनियन एक ऑपरेशन है, जैसा कि ये यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं हम। दूसरा आता है इंटरसेक्शन, जैसा कि अभी मैंने बताया ऊपर। इंटरसेक्शन का जो सिंबल है इंटरसेक्शन, ये होता है, ये इंटरसेक्शन बी इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा होता है डिफरेंस। डिफरेंस, इसको हम ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसको भी ये यूनियन बी और बी यूनियन ए ऐसा भी लिखते हैं हम। इंटरसेक्शन को ये इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इस तरह भी लिखते हैं हम। और डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। चौथे नंबर पर आता है नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जिसको मैंने अभी बताया, ए होता है उसका सिंबल। तो दोस्तों इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट वन आता है थर्ड टाइप में, टाइप्स ऑफ सेट्स। ये बेसिक बातें हैं, ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। अगर हमको सेट्स के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने का है तो बेसिक तौर पर सिंबल्स, उसके बाद
प्रॉपर्टीज़, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स, यानी कि यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड डी मॉर्गन्स लॉ, ये जानना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आता है रिलेशंस बिटवीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी ये टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ, सेट्स के टाइप्स। तो जैसा कि पहला होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट्स, यस। एम्प्टी सेट यानी कि वो सेट्स के अंदर कौन सा भी एलिमेंट नहीं रहता। सिंगलटन सेट, सिंगल टन सेट, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, यानी कि एक नंबर होता है या एक ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट यानी कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। पांचवा होता है इक्वल सेट, इक्वल सेट। छठा होता है इक्विवेलेंट, हाँ, इक्वल सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि वो सेट्स के अंदर अननोन एलिमेंट्स, यानी कि अनकाउंटेबल, सॉरी नॉट अननोन, अनकाउंटेबल इन्फिनिटी एलिमेंट्स होते हैं, वैसे सेट्स को हम इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट, दोनों सेट में के, मान के चलो सेट ए एंड सेट बी, यस, दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स अगर इक्वल हो गए तो हम वो दोनों सेट्स को इक्वल सेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। हाँ, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो दोनों सेट में के जो एलिमेंट है सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट के तौर पर जानते हैं। सो नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि ये सबसे बड़ा सेट रहता है, वो यूनिवर्सल सेट में के एलिमेंट लेकर ही हम उसके सबसेट बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो है, मैं आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ। तो चलिए, नेक्स्ट आता है सबसेट। सबसेट, सबसेट वो होता है जो हमने यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट लेकर जो नया सेट बनाते हैं, वो नए सेट को ही हम सबसेट के तौर पर जानते हैं। सो नाइन्थ वन होता है प्रॉपर सबसेट, यस, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी कि वो एक यूनिवर्सल सेट से हम कितने सेट्स बनाते हैं एलिमेंट्स को लेकर। मान के चलो अभी एक एक सेट है, उसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, तो उसके हम कितने सबसेट बनाते हैं, यस, उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, यस। उसके अंदर एक सेट ऐसा भी होता है जो कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आल्सो सबसेट ऑफ एवरी यूनिवर्सल सेट। तो उसी तौर पर 10th वन है सुपर सेट, सुपर सेट, यस। सब प्रॉपर सबसेट का सिंबल, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, अगर सबसेट अगर फाइंड आउट करने का तो फार्मूला है 2n। इन द सुपर सेट, तो इसका होता है सिंबल दोस्तों ई, सुपर सेट। सुपर सेट यानी कि जो यूनिवर्सल सेट को ही हम सुपर सेट, यानी कि सबसेट का ही उल्टा होता है सुपर सेट। सो 11th वन आता है दोस्तों प्रॉपर सुपर सेट,
सुपर सेट एंड लास्ट वन आता है पावर सेट। पावर सेट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अब अपलोड करूँगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स, उसके बारे में बताऊँगा मोटा मोटा तौर पर। दोस्तों आज मैंने आपको सिंबल ऑफ सेट्स के बारे में बताया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो बताया, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स। मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें हमको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो नेक्स्ट अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आते हैं, जैसा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेदर इट इज़ सेटिस्फाइड और नॉट, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो कृपया कर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।